भगवान के अनंत अनंत रूप हैं। तो आपने यहाँ 4 रामों की बात की, तो इसका उत्तर मैं ही देना चाहूँगा कि जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, और उसी राम का जगत पसारा, और वही राम इन सब से न्यारा। न्यारे का मतलब, एक तो माया में भगवान आते हैं राम कृष्ण के रूप में, तो उस समय नर लीला करते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, दुर्गा गणेश के रूप में वो देव योनि में आए, तो वहाँ देवताओं जैसी लीला करते हैं। और एक उनका रूप है वैकुंठ में, वहाँ पर सत्वगुणी लीला करते हैं। एक उनका रूप है शिव, इसी ब्रह्मांड के अंदर शिवलोक में, वहाँ वो सबका कल्याण करते हैं। और रुद्र रूप में तमोगुणी लीला करते हैं, संहार करते हैं। और एक भगवान का रूप है ब्रह्मांड, जहाँ समस्त ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, काल और माया की सीमा के पार भगवान का निराकार रूप है, जिसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। और एक रूप भगवान का इन सब से आगे पर व्योम में जो सत सृष्टि है, और वहाँ भी एक नहीं अनंत अनंत रूप है, राम कृष्ण आदि अनंत अनंत भगवान के अवतार हैं। इसलिए कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहें सुनहि सब संता। भगवान अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण कर सकते हैं और करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान चाहे प्रकृति में आए नर बन के रामकृष्ण रूप में, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु बन करके देव सृष्टि में आए, और चाहे वो निर्गुण निराकार हों, और चाहे वो सगुण साकार माया और काल के उस पार हों। उनके रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता। इतने रूप होने के बाद भी वो एक ही हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक है, 2-4 नहीं। और रही बात कि इनका वर्णन कहाँ है, इन सब रामों का वर्णन हर ग्रंथ में मिल जाएगा। रामायण पढ़ लो, वहाँ भी निर्गुण निराकार सगुण साकार की चर्चा वहाँ भी है। कहा ना कि बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, मन उनका शरीर नहीं है। रामायण में लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये कौन सा वर्णन है? ये निर्गुण निराकार का वर्णन है, सगुण निराकार का। निर्गुण निराकार का नहीं है, सगुण निराकार का वर्णन है। और एक है निष्क्रिय ब्रह्म, वह है निर्गुण निराकार। और एक है सगुण साकार, जो दयालु कृपालु बड़ा सुंदर प्रीति प्रदान करने वाला रस स्वरूप है। तो इस प्रकार भगवान के अनंत अनंत रूप हैं, कोई गणना नहीं कर सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहहि सुनहि सब संता। परमात्मा के अनंत अनंत रूप, उनकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इद मिथ्यम कही जात न सोई। भगवान ऐसा ही है, कहता कोई कह नहीं सकता। ऋषि मुनि संत देवी देवता ग्रंथ कोई भी भगवान को पूरा कह नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। जैसे कोई समुद्र को पूरा पी नहीं सकता, कोई समुद्र को पूरा देख नहीं सकता इन आँखों से। इतना बड़ा समुद्र इन आँखों से दिख ही नहीं सकता। भले समुद्र के अंदर चले जाओ तब भी पूरा समुद्र नहीं देख पाओगे। भले कितना भी प्यास लगी या पूरा समुद्र नहीं पी पाओगे। इसी प्रकार पूरा भगवान ना कोई संत जान सकते हैं, ना कोई देवता जान सकते हैं, ना कोई ऋषि मुनि जान सकता, ना पूरा भगवान का वर्णन किसी ग्रंथ में आ सकता है। तो वो अनिर्वचनीय तत्व है। और मनुष्य की बुद्धि कैसे जान जाएगी? मनुष्य की बुद्धि अपने आप को नहीं जान सकती, वो आत्मा को नहीं जान सकती, परमात्मा को कैसे जानेगी? बड़े बड़े विद्वान भी भटक रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को, अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे। बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या क्या खोजें कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा को नहीं जान पाए। खाक परमात्मा को जानेंगे। हाँ, इतना है कि बस श्रद्धा करो, जितना कर सकते हैं कीजिए। जितना तुम्हारे अच्छे संस्कार होंगे, अच्छा संग होगा, उतनी श्रद्धा। भगवान मानने की चीज़ है, जानने की नहीं। जानने की वस्तु है तो ये संसार, और जानने की वस्तु है तो ये आत्मा। भगवान जानने की वस्तु नहीं, भगवान तो मानने की वस्तु है। वो प्रीति की वस्तु से प्रेम कीजिए।